हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे एससी एसटी आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फैसला जान लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एससी एसटी के आरक्षण में कोटे में कोटा होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि कुछ जातियां एससी एसटी का लाभ ले रही हैं और कुछ जातियां लाभ नहीं ले पा रही हैं। तो सवाल नंबर 1 बनता है। पहला सवाल क्या है? क्या बिना जातिगत जनगणना के उप वर्गीकरण संभव है? क्योंकि बिना जातिगत आरक्षण के एससी एसटी के उप वर्गीकरण कैसे संभव हो सकता है? आपके पास आंकड़े होने चाहिए, और यदि आपके पास आंकड़े हैं तो वह सार्वजनिक करने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से पहला सवाल बनता है। दूसरा सवाल है, जस्टिस पंकज मित्तल का कहना है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, लेकिन क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक बार नौकरी मिल जाने पर जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा? जातिगत उत्पीड़न पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। क्या पापा की नौकरी से बेटे के साथ जातिगत उत्पीड़न नहीं होगा? क्या ऐसा संभव है? क्या यह सुनिश्चित हो सकता है? यह सवाल पैदा होता है। सवाल नंबर 3, एक और जहां एससी एसटी के लिए आरक्षित पद अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं गए, वहीं दूसरी ओर आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की बात कही जा रही है। यह विरोधाभास स्थिति क्यों है? यह प्रश्न है, क्योंकि यदि एससी एसटी के पद पूरे भरे ही नहीं हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कैसे बोल सकते हैं कि केवल एक ही जाति के लोग फायदा ले रहे हैं और बाकी जाति के लोग जो एससी एसटी में हैं वह उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था आरक्षण पर, मैंने आपको डेटा भी दिखाया था कि कितने परसेंट एससी एसटी के प्रोफेसर्स हैं आईआईटी और आईआईएम में हैं। तो जब पोस्टें खुली हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो यह विरोधाभास क्यों है? यह सवाल पैदा होता है। सवाल नंबर 4 है, 75 सालों से सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम के तहत नियुक्तियां हो रही हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। क्या इस व्यवस्था को खत्म करके इन वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए? माननीय सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी की चिंता कर रहे हैं, ओबीसी की चिंता कर रहे हैं। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जहां जजों की नियुक्ति होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते हैं कि चाचा का बेटा, दादा का बेटा, बेटी जज बनते हैं, क्या यह व्यवस्था कॉलेजियम सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए? यह सवाल है। और वहां पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह सवाल है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी बात करनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। सवाल नंबर 5 है, केंद्र और राज्य सरकारें एससी एसटी के लिए अलग बजट बनाती हैं, लेकिन यह बजट अन्य कामों में खर्च हो जाता है, बजट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान क्यों नहीं आता? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को यदि एससी एसटी वर्ग के लोगों की चिंता है कि उन पर जो फंड खर्च होना चाहिए ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके, ताकि वे लोग आरक्षण का फ़ायदा लें और नौकरी पाएं और अपनी स्थिति सुधारें और सामाजिक स्थिति भी सुधरे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी कोई बयान जारी कर देना चाहिए
कि केंद्र की और राज्य की सरकारें क्यों एसटी और एसटी का फंड अन्य कामों में खर्च करती हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार गौ सेवा में कर रही है, कर्नाटक की सरकार अन्य कामों में कर रही है, तो यह होना चाहिए। सवाल नंबर 6, प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने से एससी एसटी के लोगों को जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। क्या यह न्याय संगत है? प्रमोशन में आरक्षण पर रोक भी लगाई थी, क्या वहां पर उनको जातिगत दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा? उनको जानबूझकर प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो यह सवाल है, इस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए, यह सवाल है। सवाल नंबर 7 है कि एससी एसटी के अधिकारियों और नेताओं के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। राष्ट्रपति से लेकर ग्राम पंचायत के सदस्य तक कोई भी अछूता नहीं है। ऐसे में आरक्षण का आधार आर्थिक कैसे हो सकता है? वहां पर क्रीमी लेयर कैसे लगाया जा सकता है? यह सवाल पैदा होता है, क्योंकि हम कई घटनाएं सुनते हैं कि राष्ट्रपति जी के साथ व्यवहार हुआ, उनको मंदिर में जाने नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के साथ जो मंदिर में गए उसको धुलवाया गया। यहाँ तक कि उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी जब मंदिर गए तो उनको चमार कहकर अपमानित किया गया, जबकि वो उप प्रधानमंत्री के पद पर थे, इनकी तो कोई एक प्रकार से हैसियत नहीं थी। तो क्या ये आधार आर्थिक है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो आरक्षण का जो मकसद है वह सामाजिक न्याय स्थापित करना है, ना कि आर्थिक। क्योंकि सामाजिक जब तक स्थापित नहीं होगा सामाजिक न्याय, तब तक समानता नहीं आ पाएगी। यदि आर्थिक तौर से अगर हम सक्षम भी हो जाएं, तब भी हमें जातिगत का सामना करना पड़ता है, जातिगत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह हमें देखने को मिला है। तो यह कुछ सवाल थे और छोटी सी वीडियो थी। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है? जो भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपके दिमाग में इस प्रकार के और भी सवाल आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।